वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। मक्का मदीना ये वो जगह है जहां पर हर मुस्लिम शख्स जाना चाहता है। यहां पर जाकर अल्लाह को याद करना चाहता है। जितनी भी उसने गलत काम है, बुराई की है, वो यहाँ पर जाकर सब कुछ धुलना चाहता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ, इसी मक्का मस्जिद या मक्का मदीना पर इस्लामी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, और जब यहाँ पर जो कट्टरपंथी और जिहादी होते हैं भैया, वो यहाँ पर मदद मांगने के लिए मंदिर में घुस गए और मंदिर को तोड़ दिया। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खबर ऐसी है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल 42 साल पहले नवंबर के महीने में सऊदी अरब की एक घटना ने हैदराबाद में कट्टरपंथी भीड़ को भड़का दिया था। ये वो घटना थी जिसमें सलामी समूह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 20 नवंबर 1969 को, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 का पहला दिन। उस दिन मक्का मस्जिद में देश विदेश से आए हजारों हज यात्री शाम के समय नमाज का इंतजार कर रहे थे। करीब 400 से 500 हथियारबंद लोगों ने सभी नमाज अदा करते आए लोगों को अपने काबू में कर लिया। इन हथियारबंद लोगों ने कई औरतें और बच्चे भी थे। अल कायदा नाम के आंदोलन से जुड़े हुए इन हमलावरों ने मक्का शहर के बड़े मस्जिद पर उस समय कब्जा कर लिया था, जब सऊदी अरब बिन लादेन ग्रुप मस्जिद से कुछ मरम्मत का काम कर रही थी। इससे पहले कि हमलावर टेलीफोन के तार को काट पाते, उनके कर्मचारी ने बाहर इस बात की सूचना पहुंचा दी थी। दुनिया जान गई थी कि कुछ भयंकर होने वाला है। हमलावरों ने एक साजिश के तहत कई बंधकों को मस्जिद के बाहर निकाल दिया और बाकी को बंधक को अपने कब्जे में लेकर अंदर बंद रहे। अब बाहर कोई नहीं समझ पा रहा था कि अंदर कितने बंधक और कितने हमलावर मौजूद हैं। ऐसे माहौल में मदद के लिए पाकिस्तानियों से मदद मांगी गई, मगर कई दिनों तक पाकिस्तानी कमांडो भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर में फ्रांसीसी कमांडो का एक दस्ता ग्रुप डी इंटरवेंशन डी गार्ड्रिक नेटिएशन के नाम का एक मक्का में आया। चूंकि मक्का में गैर मुस्लिमों के घुसने की इजाजत नहीं होती थी, तो पहले एक छोटे से आयोजन में 3 कमांडो ने धर्म परिवर्तन किया। फिर गैस के गोले अंदर फेंके गए। अंदर के चैम्बर में से हमलावरों को खुली जगह में आना पड़ा। दीवारों में ड्रिल करके अंदर बम फेंक दिए गए। फिर आगे की कार्रवाई मस्जिद आजाद करवा दिया गया। हालांकि ये घटना घटी सऊदी अरब में, लेकिन इसका सीधा असर देखने को मिला भारत के शहर हैदराबाद में। काबा हमले में विरोध MIM, जो कि अब AIM हो गई है, उसने 23 नवंबर 1969 को हैदराबाद बंद का आह्वान किया। इस मामले में भले ही हिंदू काबा के कब्जे में शामिल नहीं थे, हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। जब हिंदू दुकानदारों ने बंद का विरोध किया, तो मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने चार मीनार से सटे श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर हमला किया और उसे अपवित्र किया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू दुकानों को भी आग लगा दी। ये दंगा तकरीबन 10 दिन तक चलता रहा। जानकारी के मुताबिक दिवाली नजदीक आ रही थी, तो कई हिंदू दुकानदारों ने MIM से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी दुकानें खोलने जनी की अनुमति दी जाए। इसके परिणाम स्वरूप झड़प हुई और भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर हमला किया गया। मां लक्ष्मी की मूर्ति तोड़ी गई और मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सऊदी अरब में जो कुछ हुआ, उसका असर सीधा भारत पड़ा। यहाँ जो कट्टरपंथी जिहादी बैठे हैं, वो मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिए। आप इनसे मानसिकता, आप इनकी सोच सकते हैं कि तभी से ये सब चला आ रहा है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज